क्वेश्चन नंबर 4, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2, 3 और 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब समीकरण ज्ञात करना है तो इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट निर्देशांक क्या देकर रखे हमारे पास, निर्देशांक कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट से देकर रखे हुए x1 y1 और x1 y1 के प्लेस पर 1 और 2, x2 y2 ये देकर रखा हुआ है 3, 6। एक बात समझो, अगर वो बोल रहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करना है सारणिकों का प्रयोग करके और 2 पॉइंट देकर रखे हुए हैं, 2 पॉइंट देकर रखे इस केस में कि अगर सिर्फ 2 पॉइंट बन रहे हैं 1, 2, 3, 6, तो ग्राफ होगा हमारा x डेज, y डेज और y 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4। यहां पर बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। 1, 2 कहां पर आएगा, ये 1 और ये 2, अच्छे से थोड़ा ऐसे बनाओगे तो आ जाएगा, ये 1 और 2, तो यहां पर आएगा 1 और 2। 3, 6 कहां पर आएगा, ये 3 है और ये 6 है, ये 3 और 6। अगर एक और पॉइंट देकर रखता, कुछ भी एक पॉइंट देकर रखता तो ट्राइंगल बन जाता, बट उसने रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला है। ज्ञात करना है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब खाली एक बात बताओ कि जब लाइन बन रही है तो ट्राइंगल नहीं बन रहा, जब लाइन बन रही है तो ट्राइंगल नहीं बन रहा, एक और पॉइंट देकर रखा होता तो ट्राइंगल बन जाता। इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस केस में होगा 0, और हमको निकालना डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट से इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम निकालेंगे, रेखा का समीकरण निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकलेगा। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकलेगा। और जब हमारे पास 2 पॉइंट देकर रखे हुए हैं तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है यहां पर ग्राफ पर, और जब ग्राफ पर ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान होगा 0, ये याद रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड कर लेंगे, x1 y1 की वैल्यू 1 और 2, x2 y2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 और 6। देन फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, डिटर्मिनेंट का केस x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब क्या करना, अगर x1 y1 फर्स्ट और सेकंड, मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट है और सेकंड कोऑर्डिनेट है उसके बिंदु है, पॉइंट्स जो है, निर्देशांक जो है, उसको आप पहले को x1 मान रहे हो, दूसरे को y1, इसको x2, इसको y2, तो लास्ट वाले को खाली x और y ऐड कर लेना, क्योंकि है नहीं। ठीक है, अगर होते तो ट्राइंगल बन जाता, और जब ट्राइंगल का कुछ एरिया होता, बट अभी ट्राइंगल का कुछ एरिया नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थी, इस वजह से इसको ऐसा लिखा। क्लियर। अब यहां पर क्या लिखोगे, इन दिस केस, यहीं पर लिख लेना, इन दिस केस, इस स्थिति में, बाकी मैं समझा चुका हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए हमको। फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तीसरा कोई पॉइंट देकर नहीं रखा है। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हमने इसको लेट करके मान लिया कि एक 1 है एक 2 है, जो x1 और y1 है, वैल्यू रखो। यहाँ पर कितना जाएगा 0, इक्वल 1/2, x1 y1 1 2 1, x2 y2 3 6 1, यह जाएगा x y और 1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r2, एक्सपेंडिंग अलोंग r3, r1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, r2 के सापेक्ष या r3 के सापेक्ष, c1 के सापेक्ष, c2 के सापेक्ष या c3 के सापेक्ष। यहां पर लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग r1, ये फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसलिए ये r1 r2 r3, यह जाएगा प्लस माइनस प्लस। क्या है, यहां से करो एक्सपेंडिंग अलोंग r1 0 इक्वल 1/2, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, एक और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 में, ये +1 लिखेंगे यहाँ पर, एक्सपेंड अगर r1 से कर रहे हैं यहाँ से, तो ये कॉलम और ये रो हटा दो, एक और 6 का गुणा करेंगे 6, माइनस y और 1 का गुणा करेंगे y, यहाँ पर आएगा -2, ये कॉलम ये रो हटा देंगे, 3 एकम 3, माइनस x और x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x, +1, ये कॉलम ये रो हटा देंगे, 3 और y का गुणा करेंगे 3y, माइनस 6x। ठीक है,
ये 2 इधर चले जाएगा तो 0 बराबर 1 से अंदर 6 माइनस वाई, -2 से अंदर -3 दूनी -6 माइनस माइनस प्लस 2x, यह आ जाएगा +3y, यह आ जाएगा -6x, -6 प्लस का 6 कैंसिल, 0 इक्वल -y और +3y सॉल्व करोगे तो 2y, 2x और -6x सॉल्व करोगे -4x। अब इसको चाहो तो इधर ला लो या कॉलम कॉमन निकाल लो, -4x इक्वल 2y, यहां से y रखो, 2 का ट्रांसफर कर दो, -4x इधर आएगा +4x, ये 2y यहाँ पर 2 का ट्रांसफर कर दो तो 4x बाई 2, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, 2x इक्वल y, या तो ऐसा लिख सकते हो और 2 माइनस वाई इक्वल 0 ऐसा लिख सकते हो। यह है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। टिक लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ज्ञात करना है रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट हमारे पास देकर रखे हुए 3, 1, 3,1 और पॉइंट है 9 और 3, 9 और 3 निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट वाले को x1 y1, सेकंड वाले को x2 y2 हम लोगों ने माना है। इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। अगर 2 पॉइंट देकर रखे हुए हैं तो ग्राफ बनाने पर हमारे पास एक लाइन बनेगी, और उसके साथ अगर तीसरा पॉइंट देकर रखा होता तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनता, और कहीं पर अगर पॉइंट होता ट्राइंगल के पॉइंट के लिए, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा हमारा 0। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। रेखा का समीकरण तो डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से हम लोग बनाएंगे। लास्ट के जो पॉइंट है x3 y3 उसको हमने x और y लेट किया है। क्लियर। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 0। इस केस में जब हमको रेखा का समीकरण चाहिए 1/2, डिटर्मिनेंट में x1 y1 के प्लेस पर 3 1 1, यह जाएगा 9 3 1 और x y 1। डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना है अगर नंबर वाला कोई कॉन्सेप्ट आता है तो। एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये जो 2 है ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल एक्सपेंडिंग अलोंग r1 करना है, प्लस माइनस प्लस यहां पर आएगा +3, कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देना है, 3 एकम 3, माइनस का साइन लगता है y, -1, यहां पर ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, -1 ब्रैकेट, ये कॉलम, ये रो छोड़ देना है, 1 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस x, +1, ये कॉलम, ये रो छोड़ देना है, y और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9y, माइनस साइन लगता है 3x। ठीक है, ये 9y और 3x, 0 इक्वल 3 3 9 माइनस 3y -9 माइनस माइनस प्लस x प्लस 9y -3x +9 -9 कैंसिल, 0 इक्वल -3y। अच्छा सॉल्व कर लो, -3y प्लस 9y प्लस 6y प्लस x -3x -2x। ठीक, अब क्या करोगे, -2x का ट्रांसफर तो इधर आ जाएगा +2x, 6y, x इक्वल 6y बाय 2, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम, x इक्वल 3y। या तो इसको इक्वेशन बोल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा का समीकरण, या x माइनस 3y इक्वल 0, इन दोनों में से कोई आंसर एक होगा, इसको लिख लेना। क्लियर, लिखो पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है। यदि शीर्ष देकर रखे हुए 2 - 6 5 4 और k4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ k, k का मान। ठीक, गिवन है निर्देशांक, पॉइंट देकर रखे हुए, निर्देशांक देकर रखे हुए x1 y1, ये है 2 - 6 x2 y2, 5 और 4 x3 y3, x3 y3 k4। क्लियर, k4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, इसको लिखना है +-35 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई, वर्ग इकाई।
प्लस माइनस क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट हो सकते हैं नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव के कारण जो एरिया बनेगा वो एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा या वाई एक्सिस के इधर साइड आ जाएगा। तो जब अगर कोऑर्डिनेट का एरिया जो है वो इधर आएगा तो डेफिनेटली एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकता है नेगेटिव हो। तो के का मान दो केसेस में निकलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक वैल्यू प्लस से निकालना है, एक वैल्यू माइनस से निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वैल्यू रख दो, डेल इक्वल त्रिभुज 1/2 x1 के प्लेस पर 2 -6 1 5 4 1 k 4 और 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, r1 के सापेक्ष। यहां पर इस डेल की जगह पर, ट्राइंगल के साइन की जगह पर आप लिखोगे +-35, क्योंकि एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल +-35 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। यह जाएगा +-35 इक्वल एक्सपेंडिंग अलोंग r1 प्लस माइनस प्लस, लिखना नहीं है बट याद रखना है। ये हो जाएगा 1/2 +2, ब्रैकेट में ये कॉलम, ये रो हटा देंगे, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, को डाउट, माइनस माइनस +6, ये कॉलम, ये रो हटा देंगे, 5 माइनस के और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, के और 1 का मल्टीप्लाई के, +1, ये कॉलम, ये रो, 4 5 का गुणा करेंगे, 5 चौके 20 माइनस के और 4 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4 के 4 के, +-35 इक्वल 1/2, ये 0 तो ये भी 0, यहां बच गया हमारे पास, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30 माइनस 6 के, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जाएगा 20 +-4 के, +-35। अच्छा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह जाएगा +-70, ठीक है। यहां क्या क्या सॉल्व हो रहा है, 30 और 20 सॉल्व हो रहा है, -6 के और 4 के सॉल्व हो रहा है, तो 30 और 20 कितना जाएगा 50, ठीक है, -6 के -4 के -10 के, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। अब हमको क्या लेना है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह। जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो +70 बराबर 50 -10 के, ये इधर आएगा 70 -50 -10 के, 20 -10 के, वैल्यू चाहिए के की, -10 इंटू से डिवाइड में, गुणे से बटे में, 20 बटे -10, 0, के का मान कितना, के इक्वल -2, के का जब मान -2 आएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल +35 आएगा, +35 आएगा, यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 70 नहीं, +35, नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, यहां पर -70 इक्वल 50 -10 के, इसको इधर ला लो, 10 के प्लस का इसको इधर पहुंचा दो, 50 + 70, कोई डाउट है, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पर, एक्स्ट्रा मतलब कि यहाँ पर हमने इसका ट्रांसफर किया था, यहाँ पर हमने -10 के को +10 के बना दिया, -70 को इधर ट्रांसफर करके +70 बना दिया, के इक्वल दोनों को ऐड कर दोगे 120/10, 0 से 0, के की वैल्यू कितनी आई, के का मान जब 12 होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल -35 आएगा, के का मान जब 12 आएगा तब एरिया ऑफ ट्राइंगल -35, और के का मान जब -2 आएगा तब एरिया ऑफ ट्राइंगल +35। क्लियर, लिखो।